एक मीठी बात बड़ी मशहूर है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आजकल नकली दुनिया में हम अपने दिखावे को नियंत्रित करने की बजाय अतिशयोक्ति करते रहते हैं। बाद में परिवार भी छिन्न भिन्न, मित्र भी दाएं बाएं और रिश्तेदार भी दूर दूर। जीवन सबसे है, एकमात्र अकेले से नहीं, सबके साथ चलें, सबको लेके चलें। कहीं दिल बड़ा करें तो कहीं खुद छोटा बने, ताकि दूसरों के दिल में समाहित हो सके। सबसे पहले आइए देखते हैं, समझते हैं विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, जहां किसी कार्य, पदार्थ या गुण में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार, जिस काव्य में किसी भी विषय वस्तु के लिए असली विरोध ना हो, फिर भी विरोध का भान होता रहे, वहां भी विरोधाभास अलंकार होता है। अब उदाहरण के जरिए हम विरोधाभास अलंकार को समझेंगे। पहला उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूझे श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। यहाँ पर इन पंक्तियों में प्रेम में डूबे मन की गति कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में यह मन डूबता है, वैसे वैसे ही व्यक्ति के चरित्र की बुराई विकार मन से दूर होते रहते हैं। अतः कृष्ण का काला रंग है, परंतु उसमें डूबकर, उनकी भक्ति में डूबकर व्यक्ति साफ उजला हो जाता है। यहाँ काले रंग में डूबकर व्यक्ति कैसे उजला हो सकता है? इस कारण का विरोध है। इसलिए इन पंक्तियों में, इन काव्य पंक्तियों में, इन काव्य उदाहरणों में विरोधाभास अलंकार विद्यमान है। आइए दूसरे उदाहरणों के जरिए और विरोधाभास अलंकार को स्पष्ट रूप से समझते हैं। एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। शीतल ज्वाला चलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, करती है काम अनिल का। यहाँ पर इसकी परिभाषा या इसकी व्याख्या करें तो, शीतल ज्वाला चलती है अर्थात ठंडी आग चल रही है, ईंधन होता दृग जल का, और ईंधन जो जलती हुई जो आग है वह नेत्र, पानी के नेत्रों का काम कर रहा है। यह व्यर्थ सांस चल चल कर, कभी कभी जब दुख संताप में मनुष्य रहता है तो उसे अपने सीने के भीतर चलती हुई सांस भी आग के समान दिखाई देती है, गर्म आग के समान दिखाई देती है। ऐसा इस तरह की व्याख्या से इन काव्य में विरोधाभास अलंकार मौजूद है। एक और उदाहरण स्पष्ट रूप से समझेंगे। भरलाऊं सीपी मैं सागर, भरलाऊं सीपी मैं सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। प्रेमी अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि मैं, हे प्रिय, सीपी में सागर को भर लाऊंगा, अब इसमें मेरी हार क्या, जीत क्या, तुम ही बताओ। इस तरह से यहाँ विरोधाभास अलंकार है। क्या कोई सीपी में सागर को भर सकता है, और हार और विजय का क्या अंतर हो सकता है? यह विरोध ही विरोधाभास अलंकार को जन्म देता है। एक और उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत है। शाप हूं जो बन गया वरदान जीवन में।
इस काव्य पंक्ति में ये बताया गया है कि कोई अपने आप को शाप अभिशापित मान रहा है, लेकिन वह जिस तरह से कहीं दूसरी जगह जाकर अच्छे कर्म करता है अपने शाप को दूर करने के लिए, तो उसका जीवन लोगों के लिए और लोगों के लिए वह वरदान साबित हो सकता है। यह शाप और वरदान दोनों इन पंक्तियों में है, इसलिए एक प्रकार का विरोधाभास है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। उदाहरण, अंतिम उदाहरण के जरिए हम और समझेंगे। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलकें। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। अब बताइए, आग भी कह रहे हैं इन पंक्तियों में, और उस आग से बर्फ के पानी के बूंदें झलक रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आग भी और पानी भी, ये विरोधाभास है। शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलकें। कोई अपने आप को ये कह रहा है कि मैं शून्य हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, इतना सा भी कणमात्र नहीं हूँ, फिर भी सारे पलक पावड़े मेरे उसमें बिछे हुए हैं, मेरे अंदर समाहित हैं। तो ये भी एक प्रकार से विरोधाभास बात है, इसलिए इन काव्य पंक्तियों में भी विरोधाभास अलंकार कूट कूट कर विद्यमान है। तो ये था अर्थालंकार का एक और प्रकार, विरोधाभास अलंकार। और परिभाषाओं के जरिए, उदाहरण के जरिए और उनकी व्याख्या के जरिए हमने ये विरोधाभास अलंकार समझा और जाना, और स्पष्ट रूप से ये आप के लिए बहुउपयोगी होगा। और हिंदी साहित्य के इन विषय वस्तुओं की जानकारी बड़ी कठिन होती है, आपको सरलतम तरीके से हम पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारे ये एपिसोड श्रृंखलाएं बड़ी पसंद आ रही होंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइबर के रूप में हमारी संख्या बल को बढ़ा रहे होंगे, हमारी मेहनत को सपोर्ट कर रहे होंगे। हम आपके सपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम अच्छे जानकारी सरलता रूप से आपके समक्ष ला सकें। इसी उम्मीद के साथ हम फिर से आपसे विदा लेते हैं इस एपिसोड से, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कहूँगा हिंदी नमस्कार।